हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का खास मुद्दा जुड़ा है बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव से। जी हां, तेज प्रताप यादव बदलाव यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और बीती 1 फरवरी से शिवहर से उन्होंने शुरुआत की है और 40 लोकसभा क्षेत्रों का उनकी यात्रा जो है दौरा करेगी। और ऐसे में उन्होंने जनता के सामने बेहतरीन तरीके से आगाज किया है, जनता की बातों से जनता को अपनी बातें पहुंचा रहे हैं और खुद को कह रहे हैं कि मैं अड़ियल मूडी हूं, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं। और अपने भाई, छोटे भाई तेजस्वी का गुणगान कर रहे हैं कि मैं उनको मुख्यमंत्री बनाकर रहूंगा और उनके लिए ब्रह्मास्त्र भी निकाल कर रहूंगा। और उन्हें तमाम बातें वो कह रहे हैं। और ऐसे में तेज प्रताप यादव का भी सियासी करियर अगर देखा जाए तो निस्संदेह उनके सियासी करियर पर भी बीते साल जो उनका तलाक का मुद्दा छाया रहा, हालांकि अभी भी छाया हुआ है, उसको लेकर भी उनकी कहीं ना कहीं आलोचना हुई है। कई सियासी नेताओं ने उनके जाति मामले पर, उनके व्यक्तिगत मामले पर छीटाकशी की है, लालू यादव के परिवार पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर इस वक्त लोकसभा चुनाव जो है पूरी तरह से पूरा माहौल आ गया है उसका और अर्ध कुंभ के समापन के साथ ही लोकसभा चुनाव का कुंभ जो है शुरू होने वाला। हालांकि शुरू हो गया लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद और ज़्यादा इसमें हम तेज़ी देखेंगे, क्योंकि अब बाकी दल जो है रणनीति उनको बनानी पड़ेगी और आचार संहिता लागू हो से पहले सभी जो हैं अपने घोषणा पत्र के साथ साथ अपने चुनावी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी कांग्रेस, क्या करेंगे बाकी दल। उत्तर प्रदेश में अलग से प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग के बाद अलग ही सियासी समीकरण जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एसपी बीएसपी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बीजेपी अभी खामोश है। इस खामोशी के पीछे राज क्या है फिलहाल ये तो कुछ समय बाद मालूम होगा। लेकिन हाँ, बिहार में भी जो है इस वक्त सियासी पारा लगातार गरमा रहा है। एक तरफ रामविलास पासवान को अपने साथ लाकर एनडीए ने साफ बता दिया है कि वो फिलहाल उसी गठजोड़ में रहेंगे। हालांकि सीटें इस बार बंटवारे, जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो समान तरीके से हुआ। 6 सीटें रामविलास पासवान को दी गई हैं और साथ ही साथ उन्हें प्रलोभन दिया गया है राज्यसभा सांसद बनाने का। और जेडीयू और जो बीजेपी है वो समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में अब वहाँ पर तेजस्वी यादव भी गठबंधन की जो है कहीं ना कहीं जुगत लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहाँ पर है ये पता नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव को जो दारोमदार सौंपा गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और पार्टी कमान उनके हाथों में है और वो लगातार हर तरीके से जो है पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 2014 में आरजेडी का जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था और जिस तरह से उन्हें सांसद उनको सफल कराने थे वो सांसद उतने चुनकर नहीं आए राष्ट्रीय जनता दल के। तो ऐसे में अब इस बार क्या उनके गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस बनेगी? प्रियंका गांधी के आने से क्या तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की सोच में बदलाव होगा? हालांकि तेजस्वी यादव ने तो सिर्फ वेलकम किया था प्रियंका गांधी का, लेकिन तेज प्रताप यादव ने सबसे हटकर बोला था कि प्रियंका गांधी के आने से राजनीति में एक नया उदय हुआ है और राजनीति करवट लेगी और उनमें इंदिरा गांधी का अक्ष नज़र आता है। इससे कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, विरोधी दलों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मतलब उनकी खुशी जो थी वो जाहिर हो रही थी। उससे साफ मालूम हो रहा था कि शायद कांग्रेस ने जो उनको दारोमदार सौंपा है प्रियंका गांधी को, वो उस दारोमदार के तहत वो उनकी बिहार में भी दखलंदाजी पड़ सकती है और ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में भी वो रणनीति बनाने में सहयोग कर सकती हैं राहुल गांधी का। फिलहाल तेज प्रताप यादव बदलाव यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। अब बदलाव यात्रा में 40 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर क्षेत्र पे वो जाकर राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार प्रसार करेंगे, खुद की बातों का प्रचार प्रसार करेंगे, खुद क्या सोचते हैं, विरोधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, विरोधी किस तरह से कार्यशैली अपना रहे हैं, तमाम तरह की बातें करेंगे। और इस तरह से बिहार की राजनीति भी देखने वाली दिलचस्प होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं। तो यूपी और बिहार, हालांकि यूपी से ही का रास्ता जाता है लेकिन बिहार को भी दरकिनार करना किसी भी दल को भारी पड़ सकता है। अब ऐसे में बाई इलेक्शन का जिक्र करूं, जो बीते साल बिहार में बाई इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय पार्टी है और अगर देखा जाए इस बार का जो लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, इस चुनाव में क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां जो है बहुत ज़्यादा योगदान कर सकती हैं। किसी भी क्षेत्र की पार्टी हो, या राजस्थान के जिक्र कर लें हम, चाहे हम आंध्र प्रदेश का जिक्र कर लें या बात कर लें हम दक्षिण के कई राज्यों का जिक्र कर लें, हम बिहार का जिक्र कर लें, हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें, मतलब हर क्षेत्रीय पार्टी को कहीं ना कहीं वर्चस्व इस बार देखने को मिलेगा। और ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी आरजेडी से गठबंधन करने का कहीं ना कहीं जो है फॉर्मूला निकालें, क्योंकि अकेले तो शायद उनके दम पे, क्योंकि प्रियंका को कहाँ कहाँ वो लेकर जाएंगे। तो ऐसे में बिहार में तुम्हें आरजेडी का ही सहारा मिलेगा। जेडीयू तो पहले ही, जेडीयू का स्टैंड तो साफ हो गया है एनडीए के साथ। अब ऐसे में तेजस्वी क्या करेंगे राहुल गांधी को लेकर फैसला ये मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर राहुल गांधी साथ आएंगे तो उनका स्वागत है। और ऐसे में
अब तेज प्रताप यादव की राजनीति को लेकर तो बातें हो गई, अब इसी बीच बात करते हैं एक अहम पहलू को लेकर, उनकी तलाक को लेकर। अभी बीते ही दिनों उनकी सुनवाई हुई थी तलाक मसले को लेकर, और ऐसे में जो बात निकलकर सामने आई है वो हर किसी को खटक रही है। खटक क्यों रही है उसके बारे में बताती हूँ आपको। खटक इसलिए रही है क्योंकि जब तलाक के पर सुनवाई हुई पटना फैमिली कोर्ट में, उस वक्त ना तेज प्रताप यादव मौजूद थे, ना ही ऐश्वर्या राय, यानी तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या दोनों में से कोई भी हाजिर नहीं हुआ पटना फैमिली कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐश्वर्या राय के और उनका परिवार और इसके अलावा लालू यादव का परिवार, दोनों ही परिवार जो है इस मसले पर खामोशी साधे हुए हैं। अब इसके पीछे की वजह या तो लोकसभा चुनाव हो सकता है, या तो फिर शायद अंदर खेमे में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसके भी मीडिया को जानकारी नहीं दी जा रही, क्योंकि कोर्ट ने भी मीडिया की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा रखी है कि मीडिया को किसी भी बात की जानकारी नहीं दी जाएगी, यानी कि मीडिया ट्रायल नहीं होगा। और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या दोनों के वकील कोर्ट में हाजिर हुए, लेकिन वकील कोर्ट में हाजिर हुए लेकिन तेज प्रताप हाजिर नहीं हुए, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जब जब सुनवाई होगी मैं कोर्ट में हमेशा उपस्थित रहूंगा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि वो अपने सियासी करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बदलाव यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है, तो वो वहाँ पर वो उस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं जिससे उनका सियासी करियर आगे बढ़े। वो उस चीज़ पर नहीं जाना चाहते जिससे कि उनके सियासी करियर पर कोई धब्बा लगे। और ऐसे में और यही बात खुलकर सामने आ रही है कि गुरुवार को जो सुनवाई हुई इसमें तेज प्रताप यादव के वकील पेश हुए, और तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक मामले की अगली सुनवाई आगामी 18 फरवरी को होगी। और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या दोनों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। और वहीं इस मामले में कोर्ट ने तेज प्रताप के तलाक प्रकरण की रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा दी है। और यानी कि कुल मिलाकर सही बात तो ये है, सीधी बात तो ये है कि ऐश्वर्या और तेज प्रताप यादव दोनों ही इस बार कोर्ट में मौजूद नहीं थे, और तेज प्रताप यादव के मौजूदगी के पीछे, ना मौजूद होने के पीछे अब लोगों को हैरानी हो रही है कि तेज प्रताप यादव तो खुद बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि मैं हर बार जो है मौजूद रहूंगा कोर्ट में, लेकिन वो मौजूद क्यों नहीं थे। हो सकता है बदलाव यात्रा उसके पीछे की वजह हो, या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन हाँ उनसे जुड़ी ये बात अब जो है कहीं ना कहीं चर्चाओं में आ रही है। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव ने साल की शुरुआत में अपनी माँ राबड़ी देवी के जन्मदिन पर मीडिया से कहा था कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं पत्नी ऐश्वर्या से तलाक लेकर रहूंगा, मैं घुट कर नहीं जी सकता हूं, मेरा फैसला तो भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि लालू प्रसाद यादव यानी कि पिता लालू ने उन्हें अनुमति दे दी है कि वो उनके हर फैसले में साथ हैं। तो ऐसे में शायद तेज ने साफ साफ कह दिया था कि परिवार उनके साथ है, अब उन्हें किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा परिवार से तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि बीते साल आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव ने रोते रोते हुए मीडिया के सामने कहा था कि मेरे ही घर वाले मेरे साथ नहीं हैं और मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और कई बार उनको प्रेशराइज भी किया गया, उन पर दबाव डाला गया कि भाई आप पटना आइए और बात करिए ऐश्वर्या के घर वालों से, लेकिन वो वृंदावन से पटना लौटे ही नहीं। और जब उनकी कोर्ट की पहली सुनवाई थी यानी 26 नवंबर को, तब वो वृंदावन से पटना लौटे थे, वो भी सुबह, और वो कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं तलाक लेकर रहूँगा और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। इसके बाद फिर वो वृंदावन आए, फिर वो पटना लौटे, फिर वो वृंदावन आए और फिर वो पटना लौटे। और पटना लौटने के बाद उन्हें बड़ा का चेंज नज़र आया, बदलाव नज़र आया। उन्होंने कहा कि मैं अब सीधे अपने सियासी करियर पर फोकस करना चाहता हूँ, मेरा राजनीतिक भविष्य दांव पर है और कहीं ना कहीं तलाक के मसले ने मेरे सियासी करियर को ख़राब कर बर्बाद कर रख दिया है, और इसीलिए अब मैं पार्टी में सक्रिय होना चाहता हूँ। और ऐसे में जिस तरह से पार्टी में उनकी सक्रियता लगातार हो रही है, वो पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की कुर्सी पर बैठे थे, तो ऐसे में बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। लगातार जो है अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जनता दरबार भी लगाया था उन्होंने, अब बदलाव यात्रा की शुरुआत कर दी है, तो वो लगातार अब अपनी सक्रियता राजनीति में दिखा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनकी सक्रियता उनके कितने काम आएगी। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी की तरह क्या उनको ओहदा मिल पाएगा। सवाल ये उठता है कि अगर वो छोटे भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो वो क्या चाहते हैं। लेकिन हाँ, इशारों में
तेज प्रताप यादव ने बोल दिया था कि उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो पार्टी को बहुत ढर्रे पर ले आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है बेटे तेज के लिए। बस उन्होंने ये कहा था कि तुम पार्टी को बढ़ाने का काम करो, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। यानी कि लालू प्रसाद यादव की चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं ये नहीं मालूम। बस उनका ये कहना है कि तेजस्वी के साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करो, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को भी मालूम है कि विरोधी जो हैं वो दोनों भाइयों के बीच में रार पैदा करने की कोशिश करेंगे और तेजस्वी की अपेक्षा तेज प्रताप यादव ज़्यादा अग्रेसिव हैं, ज़्यादा जोशीले हैं। बांसुरी तो बजाते हैं लेकिन गुस्सा उनका उतना ही कैमरे में कैप्चर भी हो जाता है। तो ऐसे में अब देखना होगा बदलाव यात्रा उनकी कितनी मुकम्मल साबित होती है, कितना जनता का वोट वो बटोर पाते हैं लोकसभा चुनाव में, उनकी इस मेहनत पर लालू प्रसाद यादव उन्हें क्या तोहफा देते हैं और ऐसे में क्या पार्टी में उनकी पूछ बढ़ती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि तेजस्वी के साथ ज़्यादातर पार्टी नेता हैं वनस्पत तेज प्रताप यादव के। तेज प्रताप यादव का सब दबे स्वर में सम्मान करते हैं, कोई उनको पसंद नहीं करता है। बहुत सी बातें हैं ऐसी बीच उनका तलाक का मसला कि वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, आखिर क्या वजह है, कहीं अंदर खेमे में कुछ और बात तो नहीं चल रही है। तो बहुत सी वजहें हैं, तो देखना होगा दिलचस्प कि बिहार की सियासत में अब आगे और क्या मोड़ आते हैं। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव क्या इस बार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि लगातार ये बातें भी सामने आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन किस सीट से ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, वो अपने पिता लालू की सीट से चुनाव लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं। अब देखना होगा लालू उन्हें क्या फैसला सुनाते हैं। तो दर्शकों, आज खास प्रोग्राम में ये था अहम मुद्दा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।